गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मेरा डे 2 है व्लॉगिंग का। तो आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, आज मैं किचन में भी लेट हो गई हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा सेटअप किया है। आज मेरा किचन का व्लॉग थोड़ा कम होगा क्योंकि आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है बाहर और मैं वहीं आपसे भी रेडी होंगी तो आपसे बातें करती हूँ। तब तक मैं रोटी बना रही हूँ और सब्ज़ी मेरी बनी हुई है। आज मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी, वाइट छोले। एंड देन अबू का खाना भी अभी रखूँगी, रेडी नहीं हुआ है वो भी। अबू भी उठ चुका है। आज मेरा ऑफिस का थोड़ा, जब भी मंडे होता है, मंडे हो गया, थर्सडे हो गया एंड फ्राइडे, ये 3 दिन मेरे बहुत बिजी होते हैं। तो क्योंकि ट्यूसडे वेंसडे को थोड़े कम काम होता है, तो हमारे 3 दिन बिज़ी होते हैं। तो आज मेरा दिन बिज़ी था और मैंने ब्लो ड्राई भी करी है बालों को। सुबह सुबह उठ के मेरे बाल बहुत, कल मैं कह रही थी कि 80% हो जाएंगे तब करूँगी, पर मुझे नहीं लगा टाइम, तो आज मैंने किए हैं। एंड देन बस मैं अब खाना खा के, बना के, सबको दे के फिर मैं आपको मिलती हूँ जब मैं रेडी होंगी। मुझे आईवी के लिए जाना है। आईवी आपको पता हो तो ये नेचुरल हेल्थ की होती है, मींस वाइटामिन्स मिनरल्स अगर लेने हो तो मैं एवरी वीक मेरी एक अपॉइंटमेंट होती है, तो उसके लिए मुझे जाना है। एंड देन उसके लिए मैं रेडी होंगी, पहले मैं इनको खाना दे दूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं पूरे टाइम पर पहुँच गई हूँ, आपको ट्रीटमेंट कराने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस, मैं घर आ गई थी और जो जैसा मैं घर छोड़ के गई थी सफाई के लिए, वो वैसा का वैसा है। तो मुझे अब बर्तन साफ़ करने हैं। बर्तन साफ़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, इजी ट्रिक जो है कि मैं सबको इसमें जस्ट रिंस इट, लाइक जो भी इसमें कुछ फूड है वो मैं निकालूंगी और सबको डिश वॉशर के अंदर रखूँगी। तो मैं दिखाऊंगी आपको डिश वॉशर में अब कैसे करते हैं। पहले मैं इनको एक बार ना सारों को पानी में से निकाल दूं और अगर कोई फूड रिमेनिंग है इसमें तो वो सारा मैं साइड में निकाल देती हूँ। वैसे इसमें फूड वेस्ट डिस्पोज़र है, बट ये हमारी मशीन ख़राब है इसलिए मैं इसमें नहीं डाल सकती। अदरवाइज़ सारा फूड इसके अंदर मैं डालती ना तो ये सारा का सारा अपने आप ही इसमें वो हो जाता है, डिकम लाइक डिस्पोज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इनसिंक्रेटर, जिससे मुझे ये सारा फूड जो है हमारा वो निकालना नहीं पड़ता। बट हमारी ये मशीन ख़राब है और ये मशीन ख़राब हुई थी ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक, जब हमने वो वाली किचन नहीं बनवाई थी। तो मैंने इसके अंदर सारे बर्तन अपने लगा दिए हैं अपसाइड डाउन, मीन्स नीचे की तरफ उनका मुंह करके। और मैं सही बताऊँ भूल गई हूँ कि कहाँ डालते थे इसको लिक्विड। लेट मी सी, रिंस एड इम्प्रूव्स ड्राइंग, इट्स लॉक, व्हाट इज इट। तो मैं भी भूल चुकी हूँ। प्री वॉश यहाँ रखना है और मेन वॉश, ओके। सो इसमें हमें लिक्विड डालना था, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ कैस्केड का पावर्स अवे 24 आवर्स स्टक ऑन फूड। तो 24 घंटे से भी जो अगर कोई इसमें फूड अटका हुआ है तो वो भी हो जाएगा। पर मेरे वाले में इंडियन का फूड अलग होता है ना, तो देखो जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए डिफरेंट है। सो ये है, या ये मैंने दोनों में डाल दिया, प्री वॉश और मेन वॉश दोनों में। सो मैं इसको पढ़ने में बिजी हो गई थी, मैं इसको पढ़ रही थी कि क्या लिखा हुआ है, कभी मैं गलत ना डाल दूँ, भूल जाऊँ मैं। तो इसमें मैंने सारे बर्तन लगा दिए, ऐसे थोड़े ही बर्तन थे मेरे बट मैंने लगा दिए हैं इसके अंदर। एंड देन जस्ट क्लोज इट। सो इसको हम ऐसे क्लोज करेंगे वो। सो अब इसको कभी कभी जब हमारा लगता है कि भाई ज़्यादा वॉश कराने की टाइम, मतलब ज़्यादा गंदे बर्तन है, तो हम इसको हैवी पे करते हैं, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल पे करती हूँ। और टेम्परेचर सेकेंड इसको मैं चलाऊँगी और फिर ये चल जाएगा। पर अभी मैं इसलिए नहीं चला रही इसको क्योंकि इसका शोर होता है और अव्यान ने भी सोना है, तो मैं इसको थोड़ी देर में ऑन कर दूँगी एंड देन बर्तन वॉश हो जाएंगे। इतना मैं दूसरे काम करती हूँ, मैं अपने पार्सल्स ओपन करती हूँ, उनको दिखाती हूँ आपको जो पार्सल्स आए हुए हैं। सो मेरा बेबी यहाँ पर खेल रहा है, कभी ये इसके अंदर जा रहा है, कभी इसके बाहर जा रहा है, इसको इतना मजा आ रहा है। ओके अबू से हाय, आप गाड़ी चला रहे हो, बाय कर दो, बाय।
नमस्ते भी कर दो, चलो आप सबको नमस्ते कर दो। नमस्ते। आज क्यूटी पाई बने हो आप? क्यूटी पाई बने हो? चलो अब खेल लो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। ठीक है, बाय कर दो चलो दोबारा। बाय। जा रहे हो गाड़ी चला के अब? ओह, इसको भी साथ में लेके जाओगे? ऐड कर रहे हो इस क्रीम की? चलो बाय 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 बाय। किसी का तो चलो, किसी करना, किसी करना बाबू, अब किसी करना। चलो चलो, अब बिजी हो आप। बाय करना। चलो मैं आपको तंग नहीं करती। ओह, अच्छी नहीं लगी ये, ठीक है, जाओ पी चला के चले जाओ। मैंने एक तो चॉकलेट चिप ऑर्डर की थी। आपने भी अगर सबवे की खाई हो तो आपको पता होगा कितनी टेस्टी लगती है, कभी कभी अच्छी लगती है ये। और मैंने 2 वेजी पैटीज ऑर्डर की थी, वेजी पैटी सैंडविच। सो गाइज, लेट्स अनबॉक्स दीज बॉक्सेस। इनमें से मुझे अभी जिन जिनको ओपन करना पहले वो ओपन करती हूँ मैं। मैं यहाँ ले आई हूँ सारे बॉक्सेस को, यहाँ पर मैं ओपन करूँगी। यहाँ पे ना रखने का सामान, मतलब यहाँ पर जगह है ना, तो वहाँ पे तो ना मेन एंट्री थी, मेन एंट्री पे मैं नहीं रखना चाहती थी। सबसे पहले बॉक्स है मेरे पास, ये नाइकी से आया है और ये मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। आई थिंक, हाँ ओके। इसमें है अवियान के शूज़, तो इन्होंने अपने आप ऑर्डर किए थे। मैं देखती हूँ इन्होंने कैसे ऑर्डर किए थे ये बिकॉज़ मुझे इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किए हैं अवियान के लिए। अवियान का बर्थडे आने वाला है और इसके पास अभी शूज़ की कमी थी, अभी इसके पास शूज़ नहीं थे, तो मैं इसको सोच रही हूँ लेट्स ओपन इट लाइक दिस वे। ओके, सो इसको मैं तो इसको हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। बेसिकली एक बॉक्स टाइप हो गया है, जैसे शू का बॉक्स। ओके, सो ये 3 पेयर्स आए हैं। वन इज़ फ्रॉम जॉर्डन, सो ये हैं। ओह नाइस, आई लाइक दिस शूज, इट्स गुड। सो बेसिकली ये अनबॉक्सिंग होगी अवियान के शूज़ की। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेयर। बच्चों के शूज़ क्यूट लगते हैं, छोटे छोटे से हैं। एक साइज़ अप मंगवाया होगा इन्होंने, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम हमने इसके मंगाए थे, ब्लू कलर के हैं इसके पास ये वाले, वो थोड़ा पूरा पूरा साइज़ था, तो कई बार उसको हमें ऐसा लगता है कि टाइट है, और मतलब मीन्स वो 1 मंथ में ही टाइट हो गए, क्योंकि बच्चे, आपको पता ही है बच्चों के जो पैर है जल्दी जल्दी बढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया, आई एम जस्ट पुटिंग इट हेयर। एंड देन सेकेंड फ्रॉम जॉर्डन 2, जॉर्डन के शूज़ हैं ये भी। लेट्स सी, दिस इज़ ब्लू कलर। ओके, या ब्लू एंड ब्लैक, बिकॉज लाइट ब्लू कलर के हैं अवियान के पास सेम, तो इन्होंने ये इस कलर के मंगाए होंगे। नाइस, दिस इज़ अ नाइस पेयर टू। ओह माय गॉड, वन इज़ फ्रॉम नाइकी एंड देन दे आर वाइट। स्पोर्ट शूज़ लग रहे हैं मुझे ये। साइज़ मुझे लग रहा है कि इसको 1 मंथ में आ जाएगा अभी ये। अभी थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे ये, टू बी ऑनेस्ट। ये तो बड़े हैं बट दे आर नाइस। वाइट स्पोर्ट शूज़ नहीं थे अवियान के पास, दे आर गुड। सो दिस इज़ द थर्ड पेयर दिया है। सो मैंने वाइट हील्स ऑर्डर की थी, जो कि हर ड्रेस के साथ जाती हैं। सो कोई भी लड़की है, कोई भी गर्ल है, दे नो लाइक वाइट हील्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। मेरे पास थी पर मेरी ख़राब हो गई थी, सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम अमेज़ॉन। सो अगर किसी को भी कोई लिंक चाहिए हो किसी भी प्रोडक्ट का, मैं शेयर कर दूँगी। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ डीएम कर सकते हैं वहाँ पर। और आशु अमित लाकड़ा के नाम से मेरा प्रोफाइल है इंस्टा पर।
एंड देन वहाँ पर हम कॉमेडी रील्स भी बनाते हैं। अगर आपने हमारी रील्स देखी हो आपने उस पेज पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, वही वाले जो हम उस पर रील्स बनाते हैं। सो इनफैक्ट मेन बात ये है कि मेरा पैकेज भी आज फुटवेयर का ही है, जैसे कि अव्यान का है। लेट्स सी अनदर पैकेज दैट आई हैव, उसमें क्या है। सो अब मैं ओपन कर रही हूँ थर्ड पैकेज। ये मुझे लग रहा है कि ये घर का सामान आया होगा, क्योंकि ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। एंड देन मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऑर्डर करती ही हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ। हम जाके ना ग्रोसरी करते हैं ना कुछ, तो घर ही मंगा लेते, तो सेम प्राइस पड़ता है। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या ऑर्डर किया है। फ़र्स्ट तो देखो, बहुत ही अलग चीज़ है कोई ऑर्डर करता है ये नहीं करता पता नहीं, बट ये मैंने लोशन ऑर्डर किया ओले का। एंड देन दिस इज़ सो गुड, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर लिखा भी हुआ है ल्यूमिनियस एंड रिसाइलेंट स्किन। इसके अंदर सारे ही जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होती है सब कुछ चीज़ें, विटामिन सी, विटामिन ई, कोलेजन, नाइनिसिनामाइड, AHA। सो इट्स अ शेयर मॉइस्चर। सो ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। सो इसमें 5+ इंग्रेडिएंट्स हैं टू स्लो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग के तो चलो अभी मेरी एज इतनी हुई नहीं, बट अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगी तो ज़रूर हो जाएगी तभी। सो आपको अगर अपनी स्किन हाइड्रेटेड रखनी है, ब्राइटन करनी है, विजिबली लाइक इवन टोन हो, जैसे अब कई बार हमें टैनिंग हो जाती है ना, सो उसके लिए ये। एंड देन यूज़ डेली ऑल ओवर द बॉडी। सो इट्स अ बॉडी लोशन। सो इसके अंदर ये सारे 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये मैंने पहले यूज़ कर रखा है, ऐसे नहीं कि मैंने आज ही मंगाया और मैं इसकी कोई ऐड कर रही हूँ, मुझे कोई ऐड करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं सिर्फ इसको वैसे बता रही हूँ कि ये अच्छा है। सो ये पैंट्स हैं, आई डोंट नो कैसी आएंगी ये, बट इसकी मैंने बहुत ज़्यादा रील्स देख ली। सो इट्स अ वायरल पैंट्स। आई एम नॉट श्योर कि कैसे होंगी। पहली बात तो ये है कि मेरे को ये पता ही था कि ये काइंड ऑफ ब्लूइश लाइक, एक तो ये इसमें है, मुझे नहीं पता इस कपड़े को क्या कहते हैं, पर ये बैगी पैंट्स हैं। सो इट्स अ गुड पैंट्स। सो इट्स अ बैगी वंस, ये बैगी पैंट्स है। सो इट्स नॉट लाइक द स्ट्रेट फिट, सो इट्स बैगी। सो ये है। सो मैं इसको आपको मुझे लगता है 1-2 दिन में दिखाऊंगी आपको कैसी लुक आती है इसकी। सो ये क्या है। सो इसके अंदर है, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे याद नहीं आता। ओके, सो ये आपके काम की चीज़ वैसे है नहीं। ये क्या है मैं बता देती हूँ। वैसे इसमें जो जैसे अपने टैप वाटर लीक कर जाए, या फिर कोई सिंक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम फेविकोल लगा के जोड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ होती है जैसे, पर लीकेज को रोकने के लिए ही लीकेज, जैसे उसको मुझे ऐसा लगता है उसको पानी में डाल के थोड़ा लिक्विडी बना के ये उस टाइप हो जाती है, पता नहीं किस टाइप होती है, बट ये थोड़ा उस टाइप है, मीन्स उसके लिए है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे यूज़ करनी है। जब मैं ओके ये पाउडरी है, सी दिस, I'm gonna show you this. So it's a sealant, okay it's a clay, it's a sealant clay. So ये sealant clay है। Make sure the seal is clean and dry before use. Air conditioning, hole blocking, anti insect. Okay, so अगर कोई insect आ रहा है कहीं से, insect नहीं है, insect आ रहा है कहीं से, या फिर कहीं से ऐसा कोई होल हो गया है, कोई चूहे ने कर दिया है, कोई किसी चीज़ ने भी कर दिया है, तो उस होल को रोकने के लिए ये बेसिकली। सो इट्स काइंड ऑफ अ सीमेंट थिंग, बट मेन चीज़ ये है कि उसको होल को रोकने के लिए। ओपन द पैकेज कैन बी यूज्ड। फर्स्ट क्लीन अप द need to seal the gap of the dust, debris and other debris. Wipe up with the towel and then put it into the plaster to wipe again. So basically हम इसको, हमारे घर में एक सिंक है जो लीक कर रही है, तो हम थोड़ा DIY करते रहते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ सोच रही थी मैं करने की। सो उसको मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं, अगर ये सक्सेसफुल रही तो।
वैसे इसका रेट सक्सेसफुल रेट है इसका, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने इसलिए मंगाई है ताकि मैं देख सकूं कि भी हम इसको हम खुद रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते उस चीज़ को, रादर देन प्लम्बर को बुलाने के। ठीक है, कर लिए, बाकी सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। एंड देन एक मैंने ड्रेस ऑर्डर की थी, आई थिंक वो कल आ जाएगी, वाइट हील्स विद वाइट ड्रेस, क्या कॉम्बिनेशन है। सो वो कल मैं आपको दिखाऊंगी। सो होपफुली आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। सो एक मैं थैंक यू करना चाहती थी ईशू खान का। उनका मुझे कमेंट आया था मेरे फर्स्ट व्लॉग पर, एंड देन लेट मी सी, मैं उनका कमेंट पढ़ती हूँ। सो मैं अपना फ़ोन ले आई हूँ। देखो, अगर मैं रोज़ बनाऊँगी व्लॉग्स तो मुझे एक तो मेरा काम कंप्लीट हो रहा है और मुझे पता भी लग रहा है ये मैंने बॉक्सेस ओपन कर दिए हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि 15-15 दिन बॉक्सेस पड़े रहते हैं, फिर मेरे को ओपन करने पड़ते हैं। जो मेन है वो ओपन कर लेती हूँ, बाकी रह जाते हैं, या फिर मेरे दूसरे काम जो हैं वो रह जाते हैं। बट मैं व्लॉगिंग के थ्रू ऐसा है कि मुझे ये पता है कि आज कल मैंने फ़र्स्ट व्लॉग डाला है और मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि भी मुझे कल क्या क्या करना है ताकि मैं व्लॉगिंग भी कर सकूँ और मेरा काम भी कंप्लीट होता रहेगा। अभी मैं इसके बाद मैं ऑफ़िस वर्क करूँगी थोड़ा सा, और क्योंकि मेरा ऑफ़िस वर्क बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है अभियान के चक्कर में। जब से मैं ऑफ़िस जा नहीं पाती हूँ तो मैं घर से ही करती रहती हूँ, जितना मुझसे होता कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो डिले होता रहता है, पर वो ज़रूरी है। और तो इसमें इसलिए मैंने करा था, बट लोगों ने मुझे कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे कमेंट किया था फॉर द सपोर्ट। सो ईशू खान 117 इनकी आईडी थी। एवरी सक्सेसफुल क्रिएटर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, कीप गोइंग, यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं भूलती नहीं हूँ चीज़ें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं दोनों नहीं भूलती, बट बुरी थोड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। इट्स नॉट कि मैं अपने माइंड में रखती हूँ। मेन चीज़ यही है कि इन्होंने मुझे ये सपोर्ट दिखा के, ये कमेंट करके मेरा दिल खुश कर दिया, और मुझे डाउट नहीं रहा कि मुझे आगे व्लॉगिंग करनी है कि नहीं करनी है। सो मैं इस इन पर्सन को, अगर ये वाला व्लॉग भी देख रहे तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। एंड देन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूं और ऐसे ही मैं व्लॉग्स डालती रहूं। अगर आप मुझे इतना सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन देखो, कमेंट रीड तो सारे ही करते हैं, जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हो जाते हैं वो बाद में कमेंट रीड करते हैं कि भी ओके, दे लाइक पिक करते हैं। अभी मेरे पास थोड़े से सपोर्टर्स हैं, तो मैं लाइक एक वीडियो से उनको मैं अपनी खुशी जाहिर कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। एंड देन लेट्स सी आगे मेरा व्लॉग कैसे ज़्यादा, पहले मैं ये मैस साफ़ कर लूँ, इनकी जो जगह है वो वहाँ रख दूँ इनको। एंड देन मैं अब थोड़ा सा, मुझे लगता है, ऑफिस का काम करूँगी। सो गाइज़, बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, तो आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा। प्लस अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने कल बताई थी, कि इनको मैं रिमूव करती हूँ एंड देन मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। ये मैंने गलत बताया था, इसको मैं यहीं से भी ऑन कर सकती थी, क्योंकि मैं कल भूल गई थी। मैं बहुत दिनों बाद ही किचन यूज़ कर रही थी और लॉक्स के बाद पहली बार की थी, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू रिमूव दिस। सो देखो, व्लॉग के चक्कर में मुझे एक चीज़ नई सीखने को मिली। एंड देन वन मोर थिंग मुझे जो सीखने को मिला है वो है, किसी ने कमेंट किया था जो मुझे पहले समझ नहीं आया, पर मुझे बाद में मैंने गूगल किया तो मुझे समझ आया, और मुझे लगा कि पता नहीं मैंने कुछ और बोला होगा शायद, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, ये समझ नहीं आया मुझे। बट मैंने फिर अपना व्लॉग दोबारा देखा और फिर मुझे समझ आया कि मैं वो क्या मुझे बोल रहे थे। सो मैंने कल बोल दिया था कि इट्स ग्रास, पीछे जो आई हुई है उसको हम, बट उन्होंने मुझे कमेंट में बताया, मुझे अब उनका नाम की प्रोनाउंसिएशन भी मुझे लग रहा है कहीं मैं गलत ना ले दूँ। मैंने जो देखा वो है मुर्ताज़ा मेघजी के नाम से आईडी है। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि यू शुड यू शुड लर्न हाउ टू प्रोनाउंस फीट। सो आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। अब जो पीछे ग्रास आई हुई है हमारे, उसे हम बोलते हैं पीट। सो पीट ग्रो हो गई है, आई थिंक उसको ऐसे बोलेंगे, या जो भी है। पर मुझे सीखने को मिला, अदरवाइज़ मैं उसको ग्रास ही बोलती थी कि भी ग्रास आ गई है, और वो सच में वो ग्रास तो है नहीं, वो पीट है। सो इट्स पीट। ऑर्गेनिक जो आ जाती है
इन अ वेटलैंड आई थिंक, जो मुझे अभी याद है, पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर मैं दोबारा भी इसको अभी अभी देखा है क्योंकि मैंने कमेंट, और मैं थोड़ा सा सर्च कर मैं का अभी पहले मैं अपना व्लॉग देखती हूँ, है ना। तो अच्छी चीज़ है, मुझे एक चीज़ नई लर्न करने को मिली। एंड देन मैं ब्रश, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं भूल आई हूँ उसका। और मैं इसका जो अपने बेबी का एग बनाती हूँ ना, ये मैं अपने उसमें ही, इसको मुझे लगता है दूसरी किचन से मुझे लाना पड़ेगा। अभी भी मेरा सामान थोड़ा इधर उधर डोल रहा है, तो मैं अभी आज सारा सामान ले आऊँगी। तो इसको मैं इसके ऊपर करूँगी। पहले मैं ले आती हूँ क्योंकि ये तवा गर्म हो गया है। तो मैं ये ब्रश ले आई हूँ, और मैं अवियान का जो ये एग फ्राई बनाती हूँ, ये मैं देसी घी में बनाती हूँ वैसे देखा जाए तो सबका अपना अपना वो है। ये बस इसमें ये है कि थोड़ा सा प्रोटीन आ जाता है एग से। तो ये थोड़ा सा ब्रश से मैं ये लगाती हूँ। और ये घी मैंने, जो आपको पता ही है इंडियंस हैं, तो जो ये मिल्क वाला डब्बा होता है ना, उसमें ही मैंने ये वो करा हुआ है, डाला हुआ है देसी घी निकाल के, इंडिया से आया हुआ है हमारा देसी घी। सो इसको एग को मैं सिर्फ ऐसे करती हूँ एग की तरह। सो आज मैं इस व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ अभी। ये व्लॉग मेरा मुझे अच्छा लग रहा है, आप देख भी रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं, प्लस मुझे बहुत एनर्जाइज फील हो रहा है कि मैं सारे काम कंप्लीट कर दूं। इसके बीच मैंने बहुत सारे काम भी करे अपने, और नैप टाइम भी लिया मैंने, 1.5 एन आवर अप्रॉक्स में सो गई। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी सिर्फ मैं, काली मिर्च मैं वगैरह कुछ नहीं डालती अवियान वाले में। और ये सिर्फ इसको मैं ये खा के थोड़ा सा, मुझे ये कि थोड़ा प्रोटीन हो जाता है। बाकी वो वेजिटेरियन है, बाकी वो कुछ नहीं खाता, सिर्फ एग खाता है एक। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड शोइंग योर सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट। एंड देन मैं अपना काम भी करती रहूँगी, आपसे बातें भी करती रहूँगी। सो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कीप शेयरिंग योर थॉट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि ये चीज़ है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू लर्न न्यू थिंग्स। तो थोड़ा सा ये सही हो जाएगा तो मैं इसको पलटूँगी, ये बिल्कुल ऐसे ही पलट जाएगा, अभी ये हुआ नहीं है। सो वी विल वेट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय। अब उससे बाय 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 कर दो बेबी, से बाय। नहीं अब नहीं करेगा, बाय कर रहा था जब मैंने बाय किया। सो बाय गाइज।